अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 26। थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लेक्चर नंबर 27 के ऊपर चले जाएंगे। तो आपने इसमें देखा कि एक टेबल उसने बताया हुआ था, उसमें आपको डिफरेंट टर्म्स को वो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है। कोई भी चीज़ जितनी दफ़ा आती है उसको हम उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक एज ग्रुप डिफाइन करते हैं कि 1 से 10 एक एज ग्रुप है, 21 से 11 से 20 है, 21 से 30 है। तो 8 लोग हैं जो 11 से लेके 20 के बीच में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी जो है वो 8 की है। अगर 21 से 30 के दरमियान में 6 लोग हैं तो हम कहेंगे इस ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है वो 6 की है। ठीक है, तो किसी भी और अगर आप सिंगल वैल्यू देखते हैं कि वाइट कलर की बॉल्स 8 हैं, ग्रीन कलर की 9 है, तो हम कहेंगे वाइट वालों की फ्रिक्वेंसी 8 है, ग्रीन कलर की फ्रिक्वेंसी 9 है। तो ये फ्रिक्वेंसी होती है और इसको आप डिफरेंट तरह से यूज करते हैं। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है ये रेंज में भी हो सकती है। यानी आपने बताया ना, अब दो मैंने आपको बताया ना, एक वाइट बॉल है, एक ग्रीन बॉल है। वाइट बॉल अलग है और ग्रीन बॉल अलग है। सो वाइट है, वाइट 8 दफा आ रहा है, ग्रीन 9 दफा आ रहा है, तो ये सिंगल वैल्यू फ्रिक्वेंसी है। और एक रेंज फ्रिक्वेंसी होती है कि आप कहते हैं 1 से 10 के दरमियान में इतने लोग हैं, 11 से 20 के दरमियान में इतने लोग हैं और 21 से 30 के दरमियान में इतने लोग हैं। अब मैंने 1 to 10 बोला, और या ये देखें 10 to 20 19 है, फिर 20 से 29 है, 30 से 39 है। ये लोअर लिमिट होगी और ये अपर लिमिट कहलाएगी। और इसके दरमियान में 3 दफा एक वैल्यू आई है, कोई भी इसके 10 से 19 के दरमियान में होगी तो उसको आप फ्रिक्वेंसी कहेंगे उसकी। ठीक है, तो उसके बाद उसका फॉर्मूला वगैरह भी गिवन था। फिर आपने एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इसी तरह से पढ़ी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के बाद आप ये ग्राफ बनाते हैं उसका, पॉलीगॉन का। ठीक है, और फिर हमने उसमें देखा कि टैबुलेट और ग्राफिक यूनिवर्स जो डेटा होता है दो तरह से होता है, एक टैबुलर होता है और एक ग्राफिकल डेटा होता है। यानी एक हमने ये टेबल्स बना के बताया कि ये चीज़ इतनी है, ये इतनी है, इसको टैबुलर डेटा कहते हैं। दूसरा होता है बार चार्ट। चार्ट ग्राफिकल डेटा जो आ रहा है उसके अंदर पाई चार्ट है, बार चार्ट है और पेरेटो डायग्राम है। बार चार्ट सिंपल, आपके पास ये बार्स बनी हुई हैं कि ये वैल्यू है तो उसकी की जितनी क्वांटिटी है वहां तक आप उसका ग्राफ बना देते हैं। दूसरी चीज देखते हैं तो उसका आगे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली रेंज है, इसकी जितनी वैल्यूज है वहां तक आपने वो बार बनाई रही है, उसका ग्राफ बन गया। फिर ये पाए चार्ट होता है, ये हमने डिस्कस किया था। पाए चार्ट के अंदर क्या होता है कि एक रेंज है, आउट ऑफ 100% उसकी टोटल वैल्यू होती है, तो वो परसेंटेज में डिवाइड हो जाता है कि इसके इतने परसेंट, इसके इतने परसेंट, इसके इतने परसेंट, और टोटल जो है वो 100 का बनता है। ठीक है, फिर ये पेरेटो डायग्राम्स होती हैं जो आपने जिस तरह से बार चार्ट वगैरह ये बनाए हैं, ये उसी से मिलती जुलती ये भी डायग्राम्स होती हैं और इसमें ग्रुपिंग में होती हैं चीज़ें। ठीक है, और ये सारा फिर हमने ये परसेंटाइल इसके अंदर हार्मोनिक मीन डिस्कस किया था और ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है कि समेशन ऑफ एक्स ओवर 1/n। ठीक है, और उसकी पावर एन, यानी जितनी वैल्यूज हैं, सॉरी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी उतनी ही जो है क्वांटिटी जो है स्क्वायर रूट के बाहर पावर आ जाती है। ठीक है, इसका बिल्कुल इस तरह से अगर दो वैल्यूज हैं तो आप लिखेंगे कि स्क्वायर रूट, और मैं ये एग्जांपल दे देता हूँ, ये वाली नहीं, आप एक स्क्वायर रूट लाते हैं और जितनी वैल्यूज होते हैं इसके अंदर आप वो लिख देते हैं। अगर 5 वैल्यूज हैं तो आप A B C D E पांचों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर इधर उसका फिफ्थ रूट ले लेंगे। 4 हैं तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा था। और फिर आपने हार्मोनिक मीन पढ़ा था, जितनी वैल्यूज होती है n ओवर वो सम, उसका समेशन ले लेते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, फिर क्वार्टाइल आपने पढ़े, क्वार्टर 4 को कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ के 4 क्वार्टर होते हैं, चौथे क्वार्टर पे वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वार्टर पहला 25% होता है, सेकंड क्वार्टर 50% होता है, थर्ड क्वार्टर जो है वो 75% होता है और फोर्थ पे वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसके ये फॉर्मूलाज गिवन था। डिसाइल क्या कहता है, उसको 10th पार्ट में 10 हिस्सों में डिवाइड कर देना किसी चीज को। परसेंटाइल परसेंटेज से निकला है 100 पार्ट्स के हिसाब से। ठीक है, और फिर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एम्पिरिकल रिलेशंस, ये सारा हम पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो देख चुके हैं। अब हम इसी को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास जो है वो मीन्स की हम बात करेंगे। तो मीन क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, और मीन फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक। अब डेटा दो तरह से होता है, तो दो तरह से हम उसका मीन निकालते हैं। हम यहाँ पे मैं उसकी एग्जांपल देने के लिए मैं ये एक्सेल की शीट ओपन की है। एक सिंपल डेटा है कि मार्क्स हैं,
और किसी के मार्क्स थे 12, किसी के 13 आउट ऑफ 20, किसी के 16, किसी के 17, किसी के फिर 14। इस तरह से ये कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मीन निकालना है तो मैं पहले क्या, इसका फॉर्मूला क्या है कि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x/n। ठीक है, तो पहले आप फ्रैक्शन लाएंगे और ऊपर आपके पास समेशन का फॉर्मूला आएगा समेशन x/n, ये जब सिंगल अनग्रुप डेटा होता है। अब समेशन x क्या है हमारे पास, ये जितनी वैल्यूज हैं इन सब का आप सम निकालोगे। मैं अगर इनका सम निकालूं तो मैं इधर निकालता हूँ सम, और ब्रैकेट के अंदर इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास 7 वैल्यूज हैं, ठीक है, 7 रोज हैं, और उसने 104 इसका ये मुझे सम बता दिया है। और वैल्यूज कितनी है, काउंट कितना है इसका, 7। तो मीन कैसे आता है, मीन क्या आता है, समेशन x/n है। तो इसी के ऊपर हम आ जाते हैं, और समेशन हमारे पास x जो है वो 104 है, और n हमारे पास 7 है। इसको आप सिंपल डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है। इसको अगर मैं डिवाइड करूं, मीन इज इक्वल टू, और ये मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, सम की वैल्यू ओवर टोटल वैल्यूज। तो ये मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, 14.85। तो ये 14.85 मेरे पास मीन आ जाता है। ठीक है, इस ये ग्रुप डेटा का मीन है। एक अनग्रुप डेटा का मीन है, एक ग्रुप डेटा का भी मीन आता है। ठीक है, वो अभी यहाँ पे अगर उसने गिवन नहीं दिया, वरना हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम अकॉर्डिंग टू लेक्चर चलते हैं, जो टॉपिक जितना मेंशन है हम उतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मीन के बाद हमारे पास आता है जी मीडियन। मीडियन दो तरह से होता है, अनग्रुप डेटा तो है, आपने ये वैल्यूज लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7। वो कहता है पहले इनको सॉर्ट कर लो। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ पहले। मेरे पास जो है, मैं नोट पैड ओपन कर लूँ, इसमें आपको बताता हूँ। मेरे पास ये वैल्यू है, अब ये कितनी वैल्यूज हैं, 6। 6 वैल्यूज, इवन का अलग फॉर्मूला है और ऑड का अलग है। एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, दोनों का मैं अलग अलग आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ जी। फॉर्मूला इधर भी हमें गिवन है। अगर तो वो ऑड नंबर है तो सिंपल है, आपने क्या करना, मिडल नंबर जो है वो मीडियन है। अगर नंबर ऑड है, 7 वैल्यूज हैं, 9 है, 11 है, 15 है, तो मिडल वैल्यू क्या है उसका, मीडियन है। आपने उसको अरेंज करना है और उसकी मिडल वैल्यू दिखा देनी है। ठीक है, और अगर वो ऑड है, इवन है, फिर उसका क्या फॉर्मूला है, डिफरेंट है। इफ एन इज इवन देन मीडियन इज द एवरेज ऑफ द मिडल टू नंबर्स। आपने ये वैल्यूज देखी, पहले तो ये अरेंज करें, 3 पहले आएगा, फिर जाएगा 6, फिर जाएगा 7, फिर जाएगा 11, फिर 12, फिर 19। ये इवन है तो दो दो का पेयर बना, ये पहले दो का पेयर बन गया, फिर अगले दो का ये पेयर बन गया, और ये अगले दो का पेयर। तो इनमें मिडल वैल्यू क्या है, ये इन दोनों का मिडल टू वैल्यूज का एवरेज जो है वो आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो 7 + 11 जो है वो 18 होता है, उसको 2 पे डिवाइड करें तो 9 जो है इसका मीडियन है। इस पूरे सेट का मीडियन वैल्यू 9th है। और अगर ये सिंपल वैल्यूज होती ऑड में, आप नंबर गिनते 5 है, तो मिडल में क्या है, डिवाइड करें 2 पे तो 2.5 आता है, राउंड ऑफ करें तो 3 होता है। तो वो थर्ड वैल्यू जो कि वो आपका मीडियन होगा। मॉड क्या होता है, द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन अ ग्रुप इज कॉल्ड मॉड। और दो नंबर्स एक ही तरह, यानी एक नंबर भी 3 बार आ रहा है, दूसरा भी 3 बार, तो उसको हम दोनों को मॉड कंसीडर करते हैं। अब ये मेरे पास वैसे वैल्यूज हों, यानी कि 1 2 1 2, इस तरह से 3 2 1 4 2 2 2। अब इसको हम देखें तो इसमें 3 भी 4 बार आ रहा है और 2 भी 4 बार आ रहा है। तो मैं कहूँगा जो मॉड है वो क्या है मेरा, मॉड मेरा है 2 और 4, नहीं सॉरी 1 और 2 है मेरे पास, 1 2 मेरे पास मॉड है। अगर मैं 2 एक और बार आ जाता है तो मैं कहूँगा मॉड सिर्फ 2 है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीटिंग वैल्यू 2 है इसके अंदर। ठीक है, 3 बार और वो 4 बार आ रही है। सो मोड के बाद रेंज आता है। रेंज क्या होता है जी, द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किए हैं पिछले नंबर, यही जो अगर मैं इनकी बात करूँ, ये मेरे पास नंबर है। आपने क्या करना है, इसमें स्मॉल नंबर ढूंढना होता है। स्मॉल नंबर आपके पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास सबसे स्मॉल है 12, और सबसे लार्ज हाईएस्ट नंबर क्या है मेरे पास, 17। इन दोनों का जो डिफरेंस है 5, वो मेरी रेंज है।
तो रेंज कैसे निकालनी होती है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो रेंज आ जाती है। अब रेंज मेजर ऑफ वेरिएशन डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो वो आपके पास रेंज आ जाती है, ठीक है। मिड रेंज एक होता है, एक मिड हाई रेंज भी होगा। मिड रेंज इज द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। वैसे जो डिफरेंस है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, इसको आप रेंज कहते हैं, और मिड रेंज कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड जो है उसको सबसे स्मॉल सबसे बड़ी को ऐड करके टू पे डिवाइड कर देंगे तो वो मिड रेंज आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स इट इज द हाफ ऑफ रेंज, यानी जो रेंज आई है उसको आप ऐड करें और टू पे डिवाइड कर दें तो वो भी क्या आ जाता है, आपके पास मिड रेंज आ जाती है। अब आपने हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड करके टू पे डिवाइड कर देना तो ये भी क्या आ जाएगा, मिड रेंज का फॉर्मूला है। फिर क्या आता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल अभी ऊपर मैंने बात की कि ये क्वार्टर होता है, चार चार का चार में हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो पहला 25%, अगला 25%, तो 25% के बाद पहला क्वार्टर है, फिर अगले 25% के बाद दूसरा, यानी 50 के बाद सेकंड क्वार्टर है, और फिर थर्ड क्वार्टर का मतलब होता है 75%। तो किसी भी क्वार्टर, ये पहला दूसरा तीसरा क्वार्टर निकालना होता है, n+1/4, n नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, +1/4, और बाहर 1 2 या 3 आता है। Q1 के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Q2 के लिए इधर बाय 2 आ जाएगा, और Q3 के लिए बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर ये उसने पकड़ा, इसके अंदर इसको अरेंज कर दिया डेटा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और टोटल पॉइंट्स इसके अंदर 9 है। उसने फर्स्ट क्वार्टर निकालना है, तो क्या है इधर, n+1 आए इंटू n+1/4। n इसमें 9 है, +1 करेगा 10, और फर्स्ट क्वार्टर में आई की जगह 1 आएगा, तो 10 × 1, 10/4, 2.5। 2.5 से नियरेस्ट जो वैल्यू, ये 2.5 क्या निकला उसका, पहले क्वार्टर की पोजीशन आ गई। फिर सेकंड क्वार्टर आपने निकालना है, तो वो क्या होगा, आपका Q1 की जो वैल्यू आ गई इधर 12.5 आई है, ठीक है। वो इसी के अंदर से उसने वैल्यू पिक कर ली कि वो कैसे उसको ऐड कर रहा है, यानी उसने सेकंड वैल्यू प्लस 0.5 ऑफ द थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। 2.5 का मतलब है कि सेकंड वैल्यू एज इट इज पिक करनी है, फिर थर्ड और सेकंड का जो डिफरेंस है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो इसके अंदर सेकंड वैल्यू हमारे पास 12 है, वो एज इट इज आ गई। थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू डिफरेंस आया, उसको 2 पे डिवाइड किया, और उससे आपके पास वो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये वैल्यू 0.5 आ रही है। तो वो आपके पास जो रिजल्ट आया उसको ऐड करके ये आपके पास पहले क्वार्टर की वैल्यू आ गई। सेकंड क्वार्टर निकालना है, वो क्या होगा, बाहर 1 की जगह 2 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आया 5, का मतलब है फिफ्थ वैल्यू। थर्ड क्वार्टर की पोजीशन ये 7.5 आया, तो सेवंथ वैल्यू प्लस 0.5 इंटू सातवीं और आठवीं का डिफरेंस। फिर एक आता है मिड रेंज, ठीक है। मिड रेंज क्या होता है, ये एवरेज होता है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का। तो ये ऊपर फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर वो आप निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो है वो आप उन दोनों की एवरेज ले लेते हैं, तो मिड रेंज आपके पास आ जाता है। फिर एक आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, और ये क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली ये उसका डिफरेंस होता है, एवरेज डिफरेंस होता है ये, ठीक है। उसने वो बिल्कुल सेम ऊपर वाली और ये डेफिनेशन लिख दी, वो नहीं है। फर्स्ट और थर्ड का जो डिफरेंस होता है उसको वो 2 पे डिवाइड करता है, और कोई ये इसके अंदर क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। आपने Q1 और Q3 इसके अंदर से निकाल लिया है, और उसकी जब वैल्यूज आ गई हैं उनका डिफरेंस निकाला और 2 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। अब इसके अंदर ये सिमेट्रिक शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है। एक सिमेट्रिकल डेटा होता है और एक एसिमेट्रिकल डेटा होता है। एसिमेट्रिकल फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, या इसको पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। वी कैन फाइंड द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग 5 नंबर समरी। वो कहता है इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल निकालो, फिर मीडियन, फिर थर्ड क्वार्टाइल, यानी एक नंबर जो है वो 5 नंबर समरी से, ये एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। ये उसका एक अगर क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर समरी, तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे क्या आता है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आता है, इसके ऊपर मैं एक आपको सेपरेट वीडियो भी बना के दूंगा। तब तक अभी हम इसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट में तो नहीं चले गए, नहीं नहीं, सेम लेक्चर के अंदर है।
किधर गया जी, हाँ जी, बॉक्स एंड विस्कर तो एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आप कर रहे हो, तो ये ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा होता है यूजिंग 5 नंबर थ्योरी। यानी कि वैल्यूज हैं उसमें, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ गई, बीच में 3 क्वार्टाइल्स आ गए हैं, ठीक है। तो इन 3 क्वार्टाइल से नीचे स्मॉलेस्ट वैल्यू और इससे ऊपर हाईएस्ट वैल्यू होती है, और इसको हम कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। द प्लॉट गिव्स गुड आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिटेल्ड बिलो। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फॉर सिमेट्रिकल लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हर शोन बिलो, ये नीचे उसने एक्सप्लेन कर दिया है उसको, ठीक है। अगर वो लेफ्ट स्क्यूड की बात करता है तो इसका मतलब क्या है कि ये देखें, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये लार्जेस्ट वैल्यू। लेफ्ट स्क्यूड कब होगा आपका, बॉस के विस्कर प्लॉट बता रहा है कि लेफ्ट स्क्यूड डेटा तब होगा जब आपका जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाला क्वार्टाइल है, वो बहुत लेफ्ट पर है, सेकंड और थर्ड जो है वो बहुत ज्यादा राइट पर है, यानी हाईएस्ट वैल्यू के क्लोजेस्ट हैं सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल, बट जो फर्स्ट है उसका और सेकंड के अंदर वो बहुत डिफरेंस होता है, मिड वैल्यू से राइट पे सारी वैल्यूज बन रही हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, एक ही वैल्यू लेफ्ट पे आपके क्लोज है। सिमेट्रिक डेटा तब होगा जब आपका सीक्वेंस में होगा, क्वार्टाइल 1 2 3 इक्वली दोनों तरफ से डिफरेंस पर भी होंगे और आपस में भी सेम डिस्टेंस होगा। और राइट स्क्यूड कब आ रहा है, कि जब आपका राइट वाला जो क्वार्टाइल नंबर 3 है वो हाईएस्ट वैल्यू से बहुत क्लोज की तरफ है, और जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो बहुत ज्यादा लेफ्ट की तरफ हैं, ठीक है। स्क्यूड का मतलब क्या है, चीजें सुकड़ी हुई हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड से बहुत मार्जिन है। लेफ्ट का मतलब क्या, लेफ्ट स्क्यूड क्या है कि लेफ्ट साइड पे मार्जिन है, राइट स्क्यूड का मतलब है राइट पे मार्जिन है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी वो डेफिनेशन आ गई है कि डेटा इज परफेक्टली सिमेट्रिकल इफ डिस्टेंस फ्रॉम, यानी ये सिमेट्रिकल मिडल में आ रहा है ना, Q1 टू मीडियन उसका भी इक्वल है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम मीडियम टू Q3 ये भी तीनों क्वार्टाइल्स में इक्वल डिस्टेंस है, तो वो डेटा सिमेट्रिकल है। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू Q1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम थर्ड Q3 टू लार्जेस्ट, यानी कि ये जो मिडल है, एक तो 1 और 2, ये बेसिकली 3 क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल से सेकंड का भी इक्वल डिस्टेंस हो, सेकंड से थर्ड क्वार्टाइल का भी इक्वल डिस्टेंस हो, ये पॉइंट भी क्लियर हो। दूसरा पॉइंट क्या, वो सेटिस्फाई करे कि ये लेफ्ट और Q1, स्मॉलेस्ट और Q1 में जितना डिफरेंस है उतना ही Q3 और लार्जेस्ट में डिफरेंस हो, ठीक है। एसिमेट्रिकल में वो राइट स्क्यूड कब होगा, राइट स्क्यूड के अंदर यहाँ पे क्या बता रहा है, Q1 और Q2 में डिफरेंस जो है वो 2 और 3 में से अलग है, ठीक है। यानी डिस्टेंस फ्रॉम राइट टू क्यू लार्जेस्ट टू Q3 exceeds द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, यानी लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है राइट वाला उससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो उसको हम राइट स्क्यूड कहेंगे, और अगर वो लेफ्ट वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लेफ्ट वाला होगा, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, अगेन देख लें कि लेफ्ट, ये Q1 है, ये Q2 है और Q3 है। लेफ्ट स्क्यूड कब है, कि जब लेफ्ट पे मार्जिन ज्यादा है Q1 और Q और स्मॉलेस्ट में, जबकि Q3 और हाईएस्ट में मार्जिन कम है, तो हम इसको लेफ्ट स्क्यूड कहेंगे। राइट स्क्यूड कब कहेंगे, कि राइट पे जो Q3 बनता है उसका और जो लार्जेस्ट वैल्यू उसका डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू Q1 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। और मीडियन से बड़ा होगा मिड हिंज और उससे बड़ा होगा मिड रेंज, ये भी सीक्वेंस याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज में काम आता है, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट स्क्यूड, ये मैंने आपको वर्बली बता दिया, और इसमें मीडियन सबसे बड़ा होता है, फिर मिड हिंज होता है और फिर मिड रेंज होता है, ये उसने उस तरह से इसकी एग्जाम्पल दी है। इसको आपने ट्राई करना है, सॉल्व नहीं होगा तो इसके बाद इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की वीडियो भी आती है मेरी, मोस्टली लेक्चर्स के साथ मैंने प्रैक्टिस सेशंस भी बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं और उसमें आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कितने पेजेस रह गए, मैं उस हिसाब से, टाइम है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटर क्वार्टर, हाँ टाइम है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस एग्जाम्पल को आपके लिए क्लियर हो जाएगी। सपोज आपके पास देर आर 9 होम्स वैल्यूड 1.5 लाख, 1,40,000, 1,60, ये सारी उसने वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। सो इन द न्यू एरिया, ये उसने 9 डिफरेंट वैल्यूज दे दी हैं आपके पास। देयर इज वन स्मॉल एम्प्टी लॉट इन द एरिया, समवन बिल्ड स्मॉल होम विद द वेरिएशन ऑफ 20 मिलियन रुपीज, ठीक है, 2 लाख सॉरी। ये क्या है, 1,40,40,00,000 है, 14 लाख है, ये 16 लाख है।
और इधर सिर्फ उसने 2 लाख में एक घर बनाया हुआ। फाइंड आइदर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली, या लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। ठीक है, अब ये सैंपल था, इसमें हमने ट्रिपल जीरो में है तो हमने सबका ट्रिपल जीरो जो है वो रिमूव कर दिया, या उसने 10 कॉन्फ्रेंसिस का है तो उसने ये 13। अच्छा ये अलग है, फॉर सैंपल रिप्रेजेंट द एनुअल कॉस्ट जो है इन थाउजेंड्स, 13.0, 14.0, ये उसने मल्टीपल एक वैल्यू दे दी है। अब आपने 5 नंबर इसके अंदर शेप बनानी है, उसके लिए क्या होता है, 5 नंबर शेप क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट या स्मॉल, Q1, Q2, Q3 और लार्ज। अब इसके अंदर देखें, सबसे स्मॉलेस्ट 13.0 है और सबसे लार्ज 20। स्मॉल क्या बन गया 13.0, लार्ज बन गया हमारे पास 23.1। स्मॉल लार्ज आ गया। अब Q1, Q2, Q3 निकालना है आपने। अब ये हमारे पास वैल्यूज हैं, तो इसको आपने, ये 9 वैल्यूज हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज हैं हमारे पास। अब हमने इसको पकड़ा और Q1 निकालना है। तो Q1 निकालने का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, कि जो Q1 है वो इक्वल आएगा फ्रैक्शन 1 × n+1/4। इसी तरह से ये 3 क्वार्टाइल हैं, तो Q2 के अंदर ये जो होगा बाय 2 आ जाएगा और Q3 के अंदर बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। वैल्यू 9 है तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1 × 9+1 तो खत्म हो जाता है ना, मल्टीप्लाई होकर 9+1 10, और ये 10/4 है तो ये कितना बना 2.5। इसके ऊपर चलते हैं, ये कितना था 9+1 10, 10 2 20, 20/4 5। और ये कितना बना है 9+1 10, ये ऊपर वाला, और 10 3 30/4 7.5। इसका मतलब क्या है 2.5, इसका मतलब है कि वैल्यूज आ गई, उधर ही हम करते हैं। Q1 की हम बात करते हैं, वो क्या आया है 2.5। 2.5 का मतलब क्या है, सेकंड वैल्यू प्लस 0.5 इंटू थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया जी। इसी तरह से Q3 भी है। Q2 सिंपल है, फिफ्थ वैल्यू। Q3 का मतलब है 7.5 आया ना Q3, 7.5, इसका मतलब है 7 वैल्यू, सेवंथ वैल्यू, 0.5 इंटू एट्थ वैल्यू माइनस सेवंथ वैल्यू। इसका ये मतलब है। अब हम इधर आए और यहां से हमने देखा कि, ये मैं जरा ऊपर कर दूं चीजें क्लियर हो जाए। मेरे पास पहले Q1 की वैल्यू निकाल दें। Q1 इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, सेकेंड है 14.5। अब बल्कि उसने इधर सॉल्व किया हुआ है ना, ये देखें 7, अच्छा नहीं, ये 2 11 था। अच्छा 10 वैल्यूज हैं उसके पास, मैंने उसको 9 कंसीडर किया, तो ये हमारी वैल्यूज डिफरेंट है। इधर से देख लें, उसने 10.1 किया ओवर 4, 2.75 आया। इसका मतलब क्या है, सेकंड वैल्यू प्लस 0.5 इंटू थर्ड माइनस सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू इज 14.5, वो ये आ गया, और थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो उसका आपने मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया 14.1। फिर उसने 15.1 निकाला, ये 8.25 है, तो ये क्या आएगा एट्थ वैल्यू प्लस 0.25 इंटू 9 - एट्थ वैल्यू, तो ये उसने ये डिफरेंस अपना निकाल लिया है। ठीक है, और ये 6.2 नहीं है, ये 16.2 है, इसकी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। और इसके बाद जो फिफ्थ वैल्यू है, Q2 को आप मीडियन भी कहते हो, ये 5 वैल्यूज आई।
और इस इधर से हमारे पास मीडियन की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वार्टाइल को आप मीडियन कहते हो। मिड हिंज और मिड रेंज आपने निकाल ली। मिड रेंज का क्या फार्मूला था, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर टू। मिड रेंज हमारे पास क्या आ गई, 18.05। मिड हिंज क्या आई, Q1 प्लस Q3/2। ठीक है, उसको किया था, आपके पास मिड हिंज आ गई। अब उसने क्या बताया था कि रिलेशनशिप जो है स्मॉलेस्ट और ग्रेटर का, ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीडियन सबसे छोटा, उससे बड़ी मिड रेंज, फिर मिड रेंज। और जो लेफ्ट स्क्यूड है उसमें मीडियम सबसे बड़ा, फिर मिड रेंज, फिर मिड रेंज। तो मिड रेंज, मिड रेंज और शुरू में मीडियन। और इधर हमने देखा कि इन वैल्यूज में मीडियन तो हमारे पास है 15.3। मीडियन से बड़ा है हमारे पास मिड हिंज, फिर मिड रेंज है। तो इसका क्या मतलब है, ये राइट स्क्यूड है। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेट हो गया वो। हमने उस तीनों के आंसर्स की बेस पर बता दिया कि ये राइट स्क्यूड है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, किसी भी मिड रेंज को फाइंड कर सकते हैं। ये उसने यही रिवाइज करवाया हुई है ऑलरेडी, मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 27। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 28 को देखेंगे, और उसमें हम ये तीन टॉपिक्स होंगे, टाइम सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को भी देखेंगे, लाइन फिटिंग को भी, और को रिलेशन को हम देखेंगे, और उसके साथ साथ वेरिएंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।